दोस्तों नमस्कार। आप अपने आसपास या रिश्तेदारों में या दोस्तों में किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो रोज डॉक्टर के पास 15 मिनट जाके कंसल्ट करता हो क्योंकि वो डायबिटिक पेशेंट है। उसको रोज डॉक्टर से मिलना है और ये डिस्कस करना है कि मेरा जो डायबिटिक केस है वो कैसे ठीक होगा। क्या आप किसी को जानते हैं अपने आसपास? हिंदुस्तान में किसी ऐसे मरीज को जानते हैं? दुनिया में ऐसे किसी मरीज को जानते हैं जो डायबिटिक से संबंधित अपनी बीमारी के लिए रोज डॉक्टर के चक्कर काटता है? आपको ये सुन के कैसा लगेगा? दोस्तों, ये कहीं सुनी बातें नहीं हैं, ये हकीकत है। एक ऐसा केस पहुंचा है भारत के न्यायालयों में और वहां पे ये गुहार लगाई गई है कि हमें रोज 15 मिनट अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने दिया जाए क्योंकि मैं डायबिटिक का पेशेंट हूं। ये सुन के आपको कैसा लगेगा? कौन है, क्या केस है, इसकी चर्चा मैं आपके साथ आज करने वाला। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कोर्ट में एक अर्जी लगाई है और यह कहा है कि मुझे रोज अपने डॉक्टर से 15 मिनट बात करने दी जाए क्योंकि मैं डायबिटिक पेशेंट हूं और रोज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वो बात करना चाहते हैं और उनकी श्रीमती जी भी डॉक्टर के साथ रोज बैठे जब वो डॉक्टर से बात कर रहे हैं। ये डिमांड सुन के आपको कैसा लगेगा? क्या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक आधार है? क्या इसके पीछे कोई डॉक्टर की एडवाइस है? सवाल इस बात का है कि जब केजरीवाल जेल में नहीं थे तो वो कितनी बार रोज डॉक्टर के पास जाते थे, कितने डॉक्टरों से वो रोज कंसल्ट करते थे। अचानक उनको डॉक्टर्स की इतनी जरूरत क्यों पड़ी? पहला सवाल। दूसरा जो महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि जो आम आदमी के लोगों ने एक बवंडर बना दिया है कि केजरीवाल को इंसुलिन नहीं लेने दी जा रही है। सवाल इस बात का है कि जब वो जेल गए, क्या अपने साथ इंसुलिन का किट लेके गए? अगर इंसुलिन उनके लिए इतनी जरूरी थी तो वो अपने साथ इंसुलिन का किट लेके क्यों नहीं गए? पहली बात। दूसरा, उनकी श्रीमती जी घर से रोज खाना बना के उनको भेजती हैं। क्या उन्होंने कभी ये कहा कि आते समय खाना जो भी लेके आए व्यक्ति उसके साथ इंसुलिन का किट भेज देना और वो किट उनको डिलीवर नहीं करवाया गया हो? क्या ऐसा कोई वाक्या है? जेल अथॉरिटीज ने ऐसा कोई वाक्य नहीं बताया कि केजरीवाल ने इंसुलिन मांगी और उनके घर वालों ने या जेल अधिकारियों ने उनको इंसुलिन नहीं दी। तो सवाल इस बात का है कि जो लोग जेल के बाहर बैठे हैं, आम आदमी पार्टी के नेता, वो ये क्यों शोर मचा रहे हैं कि इंसुलिन लेने नहीं दी जा रही। आज सबसे बड़ी बात इस को लेके है कि जब केजरीवाल एक अल्टरनेट थेरेपी या ट्रीटमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे उनकी इंसुलिन छूट जाए और वो इंसुलिन नहीं लेना चाहते हैं, तो सवाल इस बात का है कि फिर ये इंसुलिन को लेके इतना बड़ा हंगामा क्यों हुआ। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है आपके और हमारे घरों में। हिंदुस्तान में एक बहुत कॉमन बीमारी है जिसको हम डायबिटीज बोलते हैं। आपके घरों में, आपके रिश्तेदारों में, आपके आसपास, आपके फ्रेंड सर्कल में बहुत लोग डायबिटिक होंगे। सवाल इस बात का है कि एक व्यक्ति अगर अपनी प्रिस्क्राइब्ड डाइट ना ले, इंसुलिन भी ना ले, डॉक्टर की एडवाइस ना माने और फिर ये आरोप लगाए कि देखिए मुझे मारने का षड्यंत्र हो रहा है, इसमें कसूर किसका है? मैं आज इस मुद्दे को इसलिए उठा रहा हूं दोस्तों, क्योंकि सवाल इस बात का है कि हिंदुस्तान की राजनीति में अब जेल को, जेल प्रशासन को भी दलील देने के लिए कोर्ट में आना पड़ेगा। यहां तक बात होती तो बहुत अच्छी बात थी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात जिसके बारे में आपको जानना चाहिए वो ये है कि तिहाड़ जेल का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो दिल्ली सरकार के अंडर आता है। दिल्ली सरकार ने ही उस जेल मैनुअल को बनाया है जिसके तहत केजरीवाल का ध्यान रखा जा रहा है। आज भी जेल विभाग केजरीवाल के बनाए हुए मंत्रियों के पास है। तो फिर ये कहना कि तिहाड़ के अंदर किसी तरह से केजरीवाल का नुकसान होगा तो शायद ये वही व्यक्ति करेगा जिसके ऊपर
तिहाड़ जेल को मैनेजमेंट की जिम्मेवारी दी गई है, मतलब केजरीवाल का अपना ही कोई मंत्री। तो इस पूरे मुद्दे पे केंद्र सरकार का रोल क्या है, ये बात समझ में नहीं आती। जहां तक बात है जेल मैनुअल की, 2018 में जेल मैनुअल, जो नई जेल मैनुअल है जिसके तहत इस समय तिहाड़ और दिल्ली के बाकी जेलों में संचालन होता है, वो तो केजरीवाल की सरकार ने ही रिलीज की थी। 2018 में तो केजरीवाल की सरकार थी। तो उस जेल मैनुअल के माध्यम से अगर किसी पेशेंट की हेल्थ में कोई प्रॉब्लम आती है, और उसका एक सबसे बड़ा इश्यू होता है वेट लॉस को लेके, अगर वेट लॉस हो रहा है तो उसकी रिपोर्ट तुरंत जेल प्रशासन को, मेडिकल अथॉरिटीज को करनी होती है और मेडिकल कंसल्टेशन से उस पर काम होता है। अगर कोई हाइपरटेंशन का मरीज है, कोई डायबिटिक है, कोई और किसी बीमारी से ग्रस्त है जहां पे उसको लगातार मेडिकेशन चाहिए, तो जो भी मरीज वहां बोलता है उसका मेडिकल टेस्ट कराया जाता है। फिर जो डॉक्टर उसको एडवाइज करते हैं, डॉक्टर्स के सुपरविजन में उसका मेडिकेशन होता है। क्या केजरीवाल ने जेल में आके ये कहा कि मुझे मेडिकल सुपरविजन की जरूरत है? सवाल बहुत बेसिक है। सवाल जेल मैनुअल का है, सवाल जेल एडमिनिस्ट्रेशन का है। सवाल इस बात का है कि इस बात को लेके भारत के न्यायालयों में, भारत की मीडिया में इस तरह की चर्चा क्या उचित है, इस बात को हमें समझना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर 15 मिनट की बात बार बार केजरीवाल ये कर रहे हैं कि मैं एक्यूट केस हूं और मुझे रोज 15 मिनट डॉक्टर से बात करनी है, डॉक्टर से बात करके कौन सा ट्रीटमेंट होता है? क्या आप रोज प्रिस्क्रिप्शन बदलते हैं? मेरे घर में भी डायबिटिक केसेस हैं, क्या आप रोज प्रिस्क्रिप्शन बदलते हैं? मैंने तो आज तक कभी नहीं देखा। हमेशा 15 दिन, 20 दिन, महीने भर तक आप एक ट्रीटमेंट को चलाते हैं, उसका असर आप अपने शरीर पे देखते हैं और उसके बाद दोबारा रिपोर्ट लेते हैं और उसके बाद फिर डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं कि जो आपने प्रिस्क्रिप्शंस दिए थे वो इफेक्टिव रहे या नहीं, और उस हिसाब से फिर डॉक्टर उसमें जो मामूली परिवर्तन करना होता है या कोई और ट्रीटमेंट करना होता है फिर वो सजेस्ट करता है। रोज ट्रीटमेंट नहीं बदले जाते क्योंकि बॉडी को भी एडॉप्ट करने में टाइम लगता है। तो ये जो आर्ग्यूमेंट था कि रोज 15 मिनट वीसी से डॉक्टर से बात करने दी जाए और वाइफ का वहां रहना जरूरी है, मुझे लगता है इसके पीछे कुछ और सोच होगी, शायद राजनीतिक बातों को पहुंचाने के लिए, क्योंकि जेल मैनुअल इस बात की इजाजत नहीं देता है कि उनकी पत्नी या उनके मंत्री या उनके कार्यकर्ता जेल में उनसे मिलें और वहां पे राजनीतिक बातचीत करें। क्योंकि जेल मैनुअल में बहुत साफ लिखा हुआ है कि कोई भी गेस्ट अगर किसी कैदी से मिलने आता है तो वो जेल के एडमिनिस्ट्रेशन को लेके या किसी भी रूप में राजनीतिक बातों को लेके चर्चा नहीं करेंगे। ये जेल मैनुअल की बात है। अगर कोई व्यक्ति इस बात को नहीं मानता है तो ऐसे व्यक्तियों से, जो जेल में कैदी है, उससे मिलने से रोका जा सकता है और जरूरत पड़ने पर कोर्ट के आदेश भी लिए जा सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति को जेल में ना आने दिया जाए, क्योंकि यह जेल मैनुअल का उल्लंघन होता है। तो दोस्तों, अब सवाल इस बात का है कि केजरीवाल अगर डायबिटिक केस हैं, उनको अगर मेडिकेशन या उनकी डाइट के लिए डॉक्टर की प्रिस्क्राइब्ड अगर डाइट है, तो उनके परिवार, खासकर उनकी श्रीमती जी जो उनके लिए खाना बना के लाती हैं या रोज भेजती हैं, वो डाइट चार्ट को क्यों नहीं फॉलो कर रही? डाइट चार्ट को नहीं फॉलो करने के पीछे केजरीवाल के परिवार का क्या एजेंडा है? क्या वो केजरीवाल को बीमार देखना चाहते हैं, या वो केजरीवाल को ठीक नहीं होने देना चाहते हैं, या वो केजरीवाल को इसलिए बीमार करना चाहते हैं ताकि मेडिकल इमरजेंसी के नाम पे अभी उनको जिस तरह से जेल में रहना पड़ रहा है, वहां जेल से निकाल के एक 5 स्टार हॉस्पिटल में ट्रांसफर कर दिया जाए? क्या ये पूरी मंशा है? और अगर ये मंशा है तो उसके लिए पूरे जेल तंत्र को, पूरी भारत सरकार को, पूरी प्रक्रिया को बदनाम करने की क्या जरूरत है? ये अपने आप में बड़ा विचित्र सोच है कि हम किस तरह से अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए किस लेवल तक गिर सकते हैं। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज बात आती है कि जब आप
जो डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब्ड डाइट चार्ट है आप उसको नहीं खिला रहे हैं, तो क्या अब कोर्ट की आदेश के बाद केजरीवाल को क्या खाना है और क्या नहीं खाना, अगर जेल प्रशासन को ये निर्धारित करना पड़ा और जो चीज डाइट चार्ट में नहीं लिखी गई है उसको उनकी डाइट से हटा दिया जाए, तो मुझे लगता है कि केजरीवाल को घर से खाना मंगाने के लिए जो सहूलियत दी गई है वो उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हो सकता है कि कोर्ट ये कह दे कि उनकी जरूरत के हिसाब से, डाइट चार्ट के हिसाब से जेल के किचन में ही खाना बना के उनको दिया जाए, या उनके परिवार को साफ साफ कह दिया जाए कि आपके लिए ये डाइट चार्ट है, इसके अलावा अगर कोई भी चीज उनके भोजन में परोसी गई उस डाइट को अलाउ नहीं किया जाएगा, उस खाने को केजरीवाल को परोसने नहीं दिया जाएगा। अब शायद नौबत इस लेवल तक आ गई। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के नेताओं को यह कहना है कि अब तो केजरीवाल के खाने पे भी सरकार की नजर है। सवाल इस बात का है कि ये खाना है या खाने के रूप में आप कुछ ऐसा बखेड़ा करना चाह रहे हैं, या उनको वो खाना खिलाना चाह रहे हैं जो उनके लिए जहर है, उनकी सेहत बिगाड़ सकता है। दोनों तरफ की बात करके आम आदमी पार्टी के नेता एक तरफ तो वो कहते हैं कि केजरीवाल को मनमर्जी का खाना दिया जाए जिससे वो बीमार हो रहे हैं, उनकी शुगर लेवल कंट्रोल में नहीं आ रही है। दूसरी तरफ वो ये कह रहे हैं कि जो भारत सरकार और जेल के अधिकारी हैं उनकी निगाहें खाने के ऊपर, और क्यों ना हो। जब आप क्रिटिकल हैं, आप बीमार हैं, आपको खुद पता है कि आप डायबिटिक केस हैं, इस स्थिति के अंदर क्या आपके वेलफेयर की जिम्मेदारी स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन या जेल एडमिनिस्ट्रेशन की नहीं होगी? तो दोस्तों सवाल आज इस बात को लेके है कि एक मुख्यमंत्री के पद पे बैठा हुआ व्यक्ति किस तरह से भारत के कानूनों के साथ छेड़खानी कर सकता है, किस तरह से वो व्यक्ति भारत के हर कानून, हर गाइडलाइंस, हर पॉलिसी को धता बताकर हर मुद्दे पे एक राजनीतिक षड्यंत्र खेलने की कोशिश करता है। क्या ये उचित है? क्या 1947 के बाद से आज तक आपने किसी राजनेता को इस हद तक षड्यंत्र करते देखा है? सवाल किस बात का है? सवाल ये है कि किसी भी हालत में कुर्सी नहीं छोड़नी है और जहां तक हो सके जेल से बाहर निकल के आलीशान 5 स्टार होटल में, जिसको हॉस्पिटल बोला जाता है, वहां रहना है। अब सवाल इस बात का है कि कोर्ट ने तो आदेश दे दिया है कि आपको रोज 15 मिनट डॉक्टर से मिलने की इजाजत नहीं। दूसरी तरफ कोर्ट ने यह बोल दिया है कि एम्स के द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड डिसाइड करेगा कि केजरीवाल का डायबिटिक ट्रीटमेंट कैसे होगा। दोस्तों अब आने वाले दिनों में पता लगेगा केजरीवाल की सेहत कैसी है। लेकिन आपका क्या कहना है इस मुद्दे पे कि क्या केजरीवाल का यह व्यवहार उचित है? क्या एक मुख्यमंत्री के ओहदे पे बैठे हुए व्यक्ति को इस तरह की घटनाएं शोभा देती हैं? या उनके जो अनुयायी हैं, आम आदमी पार्टी के नेता हैं, जिस तरह से वो हर चीज को तमाशा बनाने का प्रयास करते हैं, क्या इससे उनकी जनता में इमेज इंप्रूव हो रही है या गिर रही है? आपका क्या कहना है दोस्तों? आप अपने जवाब कमेंट बॉक्स में लिखिए। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि इस तरह की अगर हम चर्चाएं समाज में नहीं करेंगे, सोशल मीडिया पे नहीं करेंगे, तो हो सकता है आने वाले दिनों में कई और नेता केजरीवाल को रोल मॉडल बना के इस तरह की घटनाओं को अंजाम दें। तो जनता जब तक अपने विचार नहीं रखेगी, शायद नेताओं को लगेगा कि उनका इस सब तरह की जो नौटंकी या तमाशा होता है, जनता उससे प्रभावित होती है और उनको सिंपैथी वोट मिलने की संभावना होती है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या ये उचित है? इस तरह की हरकत करना एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को, जिसने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है, क्या ये उचित है? आप अपने जवाब कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक वंदे मातरम।